हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। एज अ वीमेन कई बार मुझे बहुत लो फील होता है, एनर्जी मेरी बहुत डाउन हो जाती है, काम करते करते बॉडी बर्न आउट होने लग जाती है। और मुझे लगता है ऐसा मेरे साथ ही नहीं, काफी सारी वीमेन मेरी जैसी हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कुछ टाइम काम करने के बाद एक दिन ऐसा होता है उनको, जिस दिन बहुत ही एनर्जी लो लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है, पूरे दिन बेड पे रहने का मन करता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत एनर्जी डाउन जाती है। अगर आपके साथ भी मेरे जैसा सेम होता है तो मुझे एक हार्ट कमेंट में डालिए। तो कुछ दिन मैंने इस चेंज को नोटिस किया, उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा क्यों होता है, मुझे चेक करने की जरूरत है। क्यों ऐसे कुछ दिन के बाद काम करते करते बॉडी बर्न आउट हो जाती है और कुछ करने का मन नहीं करता, एनर्जी बहुत कम लगती है। तो जब मैंने एनालाइज किया और मेरे जैसे काफी विमेन के साथ बात किया और उनके पैटर्न को समझने की कोशिश की, तब मुझे पता चला कि ये इस वजह से होता है क्योंकि हम विमेन बहुत ही ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं। एक तरीके का नहीं, काफी तरीके का, अलग अलग तरीके का काम हमें करना पड़ता है। सुबह उठने से लेकर के बच्चे का खाना, लंच अलग, हस्बैंड का खाना, उनका लंच अलग, फैमिली है तो उनके लिए, वर्किंग आउट हो तो जल्दी जल्दी अपने लिए भी सारी तैयारियां करके रेडी होना पड़ता है। उसके बाद बाहर जाते हैं हम लोग, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हैं, फिर ऑफिस का वर्क होता है, या फिर अगर हम घर पे हैं तो घर के हजार तरीके के काम, और बॉडी एक के बाद एक नई चीजें करते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि वो बर्नआउट होने लग जाती है। और इन सब के बीच में एक चीज है जो हम लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। सब कुछ करते हैं बट उस चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं। एज अ वीमेन हम लोग अपनी डाइट को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं इन सब हसल में, इन सब भागदौड़ में, क्योंकि वही एक ऐसा चीज है जो हम स्किप कर पाते हैं। अदरवाइज हम अपने बच्चों को लंच देना स्किप नहीं कर सकते, अपने हस्बैंड को लंच देना स्किप नहीं कर सकते, ऑफिस गोइंग है तो ऑफिस जाना स्किप नहीं कर सकते, घर अगर मेसअप है तो घर को अरेंज करना स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हम इन सब के बीच अपनी डाइट को स्किप कर देते हैं। तो जब मैंने नोटिस किया, इन सब चीजों के ऊपर वर्क किया, स्टडी की, रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि सिर्फ डाइट ही ऐसी एक चीज है जो हमें इस चीज से बचा सकती है। तो मैंने अपनी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसके बाद मुझे ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, काफी हद तक कम हो गई। अब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मेरी जैसी और भी मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको भी ये वाली डाइट जरूर शेयर करूं, ताकि वो अगर रोजाना इसको फॉलो करती हैं तो उनकी जो एनर्जी है थ्रू आउट द डे पूरी मेंटेन रहेगी, बनी रहेगी। इसके अलावा ऐसा जो 3-4 दिन के बाद होने लग जाता है ना कि हम लो एनर्जी फील करते हैं, वो होना बंद हो जाएगा। तो आज जो डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इस डाइट की खास बात ये है कि इस डाइट के अंदर मैंने कुछ ग्लो ड्रिंक डाला है, जिसको अगर आप लेते हो तो आपको एनर्जी बनी रहती है, साथ में आपके स्किन ग्लो करता है। क्योंकि एज अ वीमेन हम लोग का जब स्किन ग्लो करके रहता है तो हम उसको देख के काफी खुश हो जाते हैं और एनर्जी हमारी वहीं से बनी रहती है। और ये जो डाइट है ये बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी वीमेन आसानी से फॉलो कर सकती है। इसके अलावा इसके अंदर जो भी रेसिपीज दी गई है वो बहुत ही इजी टू फॉलो है। न्यूट्रिशन का बहुत खास ख्याल रखा है और ये एक नरिशमेंट डाइट है। अगर कोई भी विमेन ने इस डाइट को अपना लिया, उसकी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज आ सकता है, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मेरे साथ ही चेंज हुआ है, इस वजह से मैं गारंटी के साथ आपको ये वाली डाइट बता रही हूँ। इसको जरूर फॉलो करना, और इसको फॉलो करने के बाद कैसे रिजल्ट आए, 1 से 2 दिन में ही आपको समझ में आने लगेगा आपको। और जो रिजल्ट आए वो मेरे साथ वापस आकर के जरूर शेयर करना यहाँ कमेंट बॉक्स में। तो जब मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ दिनों के बाद मैं थोड़ी सी बर्नआउट होने लग जा रही हूँ, मुझे थोड़ी सी लो एनर्जी लगने लग जा रही है, तो जो मैंने डाइट में चेंज किया, तो उसके बाद मैं सबसे पहले सुबह जब उठती हूँ तो 1 गिलास पानी, हल्का गर्म पानी लेकर के मैं अपनी बालकनी में चली जाती हूँ। आपको भी उठने के आधे घंटे के अंदर पानी का ग्लास लेकर के घर के बाहर, बालकनी में, टेरेस पे, या फिर अगर आप बाहर जा सकते हो बाहर, उठने के आधे घंटे के अंदर आपको 2 या 3 या 5 मिनट के लिए बाहर जरूर जाना चाहिए। वहां पे जा करके मैं सन को थैंक यू बोलती हूँ, नमस्कार करती हूँ, ग्रीटिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना वॉक करते हुए इस पानी को खत्म करती हूँ। पानी को खत्म करने के बाद मैं वहीं पे थोड़ा सा प्राणायाम, ब्रीदिंग या फिर स्ट्रेचिंग करती हूँ। उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ तुरंत अपने घर के अंदर। घर के अंदर आते ही
मैं बनाती हूँ अपना मैजिकल ड्रिंक, जो कि बहुत ही सिंपल है। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच सौंफ या कभी कभी जीरा, और हिबिस्कस की पंखुड़ियाँ यानी कि गुड़हल की पंखुड़ियाँ, उसको तोड़ के मैं उस पानी में डाल देती हूँ और उसको अच्छे से बॉईल करके स्ट्रेन करके मैं उसको लेती हूँ। जब तक वो पानी थोड़ा सा नॉर्मल होता है, इस बीच में अपने हस्बैंड और अपने बच्चे का लंच रेडी करती हूँ, ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ और साथ साथ में मैं ये ड्रिंक को भी पीते रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि इससे हमारी बॉडी की जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं, फ्लश आउट हो जाता है और बॉडी अंदर से पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है, जिससे आपका स्किन ग्लो करेगा। अगर गट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, लो एनर्जी है, सर भारी रहता है, उसको ठीक करने में ये ड्रिंक आपकी मदद करेगा। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो वेट लॉस करने में भी ये आपकी मदद करने वाला है। इसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट में मैं मोस्टली वेजिटेबल पराठा लेती हूँ, कद्दू या फिर बीटरूट, गाजर या पनीर, ऑनियन, जो भी मेरे पास सब्जी अवेलेबल है उसको ग्रेट करके आटे के अंदर गूंथ के और मैं 1 या 2 पराठा कभी चटनी कभी दही के साथ लेती हूँ और ये रहता है मेरा ब्रेकफास्ट। और ये ब्रेकफास्ट के अंदर फाइबर इतनी अच्छी मात्रा में होता है कि इसको लेने के बाद ये डाइजेस्ट बहुत आसानी से हो जाता है। काफी हद तक मुझे फुलनेस की फीलिंग रहती है, सटाइटी रहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि खाने में कुछ कमी रहती है। इसके बाद मैं फ्रेशन अप वगैरह जो भी है होने के बाद ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद बैठ जाती हूँ अपने काम करते हुए। मैं अपने वाटर का जो बॉटल होता है वो मेरे साथ ही होता है। कभी कभी इसके अंदर जीरा का इन्फ्यूज्ड वाटर रहता है, कभी कभी क्यूकम्बर का डिटॉक्स वाटर मेरे साथ रहता है। इसके बाद आ रही है मिड मील की। तो मिड मील में मैं लेती हूँ ABC जूस, कभी कभी एप्पल, बीटरूट, कैरेट का रहता है वो जूस, कभी कभी बीटरूट, कैरेट और पोमीग्रेनेट यानी कि अनार का जूस रहता है। और ये जूस मैं लेना नहीं भूलती हूँ और मैं उसका जो फाइबर होता है उसको निकालती नहीं हूँ, उसको साथ में ही मैं लेना पसंद करती हूँ। इसके बाद मेरा फेवरेट टी का टाइम आता है, वो है टी, क्योंकि जो चाय है ना वो हमें कहीं न कहीं स्पेशल फील कराता है, एनर्जी देता है और हमें अच्छा लगता है उसको पी करके। तो मैं उस समय पे 1 कप चाय जरूर लेती हूँ। इसके बाद भी मेरी एनर्जी डाउन नहीं होती, क्योंकि सुबह से मैंने इतना क्लीन, इतना अच्छे तरीके का डाइट लिया है कि मेरी बॉडी जो है वो बिल्कुल अच्छा फील करती है। अंदर के जो सेल्स हैं वो हैप्पी रहते हैं, डांस करते रहते हैं, इस वजह से मुझे एनर्जी बनी रहती है। इसके बाद लंच की बारी आती है। लंच बहुत ही सिंपल रहता है, जो भी सब्जी बनी रहती है, कभी दाल चावल सब्जी, कभी रोटी सब्जी, दाल और सैलेड का प्लेट, जिसके अंदर मैं सॉल्ट थोड़ा सा जरूर ऐड ऑन करती हूँ ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस रहे। ये रहता है मेरा लंच। अब बारी आती है लंच के बाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ही हमें लेथार्जिक फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना है, लेथार्जिक फील होता है या फिर शुगर की क्रेविंग होती है, तो क्या करना है। अगर तो आपके पास ऑप्शन है, आप घर पे हो, तो आपको कम से कम 20 मिनट की नैप जरूर लेनी चाहिए। ये नैप इतना रिजुविनेट कर देता है ना बॉडी को कि जब हम उठते हैं तो दिन के सेकंड हाफ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। और कई लोगों को इसकी हैबिट होती है, तो उनको तो ये नैप जरूर लेना चाहिए अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। अगर आप ऑफिस में हैं, नैप नहीं ले सकते, तो कोई भी बेंच पे 5 मिनट के लिए अपना हेड डाउन करके थोड़ा सा रिलैक्स करिए। उसके बाद उठिए और 1 चम्मच सौंफ आप अपने माउथ में उसको लेकर के च्यू करिए अच्छे तरीके से। ये करने के बाद आप देखोगे कि जो लंच के बाद एनर्जी डाउन हो रही होती है ना, वो आपको फील ही नहीं होगा। चाहे आप ऑफिस में हो, बाहर हो, आपकी जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। ये आप जरूर ट्राई करके देखिए। ये होता है आफ्टरनून का। उसके बाद बारी आती है इवनिंग की। इवनिंग में फिर से 1 हाफ कप चाय लेती हूँ नॉर्मल घर का, और साथ में कभी कॉर्न, कभी पनीर या कभी चिली सोया। ये मेरा इवनिंग में रहता है। उसके बाद बारी आती है डिनर की। अराउंड 7-7:30 में अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ और डिनर में भी मोस्टली रोटी सब्जी रहता है, कभी फ्राइड राइस रहता है, पुलाव रहता है, कभी खिचड़ी रहती है। जो भी मैं आसानी से बना सकती हूँ, क्योंकि इवनिंग में मेरा शेड्यूल ज़्यादा बिजी रहता है मेरे हस्बैंड के ऑफिस से आने के बाद। तो मैं शाम को ही अपना डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ और ये सारी चीज़ें मेरी डिनर में होती हैं। एक खास ख्याल जो मैं डिनर के टाइम पे रखती हूँ वो ये है कि डिनर करने के बाद मैं अपने हस्बैंड एंड बच्चे के साथ वॉक पे जरूर जाती हूँ। और अराउंड 30 to 45 मिनट का ये वॉक होता है। हम लोग आपस में बातें करते हैं, मेरा बच्चा कभी पार्क में खेलता है या फिर कभी सिंपल वॉक करके चले आते हैं। घर आने के बाद हम लोग मैक्सिमम टाइम पे टर्मरिक मिल्क लेते हैं या कभी प्लेन मिल्क या सिनेमन का मिल्क जरूर लेते हैं हम। तो कई बार लोग ना अर्ली डिनर तो कर लेते हैं लेकिन सोते लेट हैं।
तो क्या होता है उस समय उनको क्रेविंग होती है, भूख लग रही होती है, कुछ खाने का मन करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप क्या कर सकते हो, 1 कप मिल्क का जरूर ले सकते हो। तो ये रहता है मेरा पूरे दिन का डाइट। और सोने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड करना, भगवान को थैंक्स बोलना, जो कुछ मेरे पास है वो करना मैं नहीं भूलती हूँ। तो अगर आप भी मेरी जैसी विमेन है और आपको भी कुछ दिन काम करने के बाद थोड़ा सा लो एनर्जी लगता है, ऐसा लगता है कि आज कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो उस दिन पे आप सबसे पहले काम करो कि कोई भी हसल वाला वर्क उस दिन मत रखिए। आप ऐसे प्लान कर सकते हैं कि हफ्ते में 3 दिन कम से कम हार्ड कोर काम किया, उसके बाद 1 दिन थोड़ा सा लाइट वर्क रखा। जिस दिन आपको लग रहा है कि आपको एनर्जी नहीं लग रही है, बिना गिल्ट का आप उस दिन अपने काम को थोड़ा सा लाइट कर दो, थोड़ा सा पैम्परिंग करो खुद को, स्किन केयर कर सकते हो, कहीं बाहर जा सकते हो, या कुछ भी नहीं करने का मन है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिलैक्स जरूर करना चाहिए। और ये करने के बाद आप देखो कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपको कैसा फिर से एनर्जी फील होती है, और इस डाइट को फॉलो करके भी आप बहुत अच्छा फील करने वाले हो, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों मेरी काफी कोशिश रहती है कि मैं इन वीडियोस के जरिए मेरी जैसी काफी वुमेन की हेल्प कर सकूं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जैसे कुछ लोगों की मदद करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके उनके पास पहुंचाइए। और अगर आप अपने लिए कस्टमाइज्ड वेट लॉस डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं, जिसपे अभी 20% का ऑफ चल रहा है, तो जल्दी से वन स्टेप मोर के लिंक पे क्लिक करके वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।